गंभीर को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप ये मैच हार गए या नहीं? मैं कहता हूं अगर मैच नहीं भी हारे, जीत तो नहीं सकते, जीत गए चलो फिर भी मैं बोलता हूं ड्रॉ हो गया सीरीज फिर भी बच जाएगा। अगर आप ये मैच हार गए या ड्रॉ भी हो गया और सीरीज हार गए, क्या गंभीर को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि सवाल अब ये नहीं बचा कि आप आगे जाके WTC फाइनल खेलेंगे, कि आप साउथ अफ्रीका को हराएंगे या आप ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, वो सारी बातें खत्म हो चुकी है, आपके बस की नहीं है। रेड बॉल क्रिकेट में क्या गौतम गंभीर को एज अ कोच रेजिग्नेशन इस्तीफा दे देना चाहिए इररिस्पेक्टिव आप ये मैच ड्रॉ कराए या हारे? हाँ या ना ये बता दीजिए, बिकॉज अब ये बहुत स्पष्ट हो गई बात कि भाई उनसे हाथ जुड़वा लो, उनके बस की नहीं है, आपके बस की नहीं है प्रभु टेस्ट क्रिकेट में कोचिंग करना। तो आप भी हमें बताइए यस या नो। अच्छा बता दीजिए जी, क्या इनको शर्म आ जाएगी इसके बाद भी कि नहीं आएगी? शर्म तो हम एक बार इसी साल इंग्लैंड में जाके जहां पे वॉशी और जहां पे जडेजा ने शतक बनाया था और फिर बाद में शुभमन गिल ने इतनी अच्छी पारी खेली थी, उससे इंस्पिरेशन लेकर हम ड्रॉ के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी दिख रहा है इस जो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की 8-9 ओवर, उसमें भी ना पेस बॉलर्स को ज्यादा मदद मिली है ना स्पिनर्स को, तो बैटिंग के लिए अभी भी पिच ठीक है। तो आप अपने उस परफॉर्मेंस से इंस्पिरेशन लेकर ड्रॉ के लिए जा सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका कल आपको कम से कम 200-250 और रन यहाँ पे बनाएगी। आप 3 मैच लगातार न्यूजीलैंड से हार गए, आपकी बस की नहीं जीतना। 123 रन पिछले मैच में आपसे बने रहे, यहाँ पे आपकी उम्मीद है कि हम 400-500 रन बना लेंगे। नहीं, बनाने का नहीं बोल रहा मैं सोच रहा हूँ ड्रॉ करा सकते हो। नहीं, मुझे दो तीन जो आपके मतलब सीनियर बैटर्स हो गए हैं, काफी टाइम से खेल रहे हैं, उनको रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सर 6 विकेट बार को आंसर ले गया है। आज जो बॉलिंग हुई है उसमें भी आपने देखा कि बॉल हरकत कर रही थी, बुमराह ने भी काफी डिफिकल्टीज पेश कराई थी, उनके स्पिनर भी बहुत खतरनाक है, हार्बर भी आउट कर रहा है, महाराज भी आउट कर रहा है, मुथुसा अभी तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाकरम भी आपको थ्रेटन कर देता है। आपके बैटर्स जो है, पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूं, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा बैटिंग खत्म है। बाकी कोई नहीं, साई सुदर्शन, जुरैल, वॉशी ने फिर भी मार दिया नीचे से, लेकिन वॉशी 8 नंबर पे क्या उखाड़ लेगा भाई? कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक वो 8 नंबर पे आएगा मैच खत्म है। वो 48 क्या कर लेगा? 48 आज भी खत्म हो या गया। तो ऊपर आता 100 मारता तब अलग बात थी, लेकिन 8 नंबर के बैटर को बचा नहीं सकते मैच। फिर आपको तो ये 4 लोग अगर रन नहीं मार पाते, जो कि मेरे को भरोसा नहीं हो पा कि मार पाएंगे, बिकॉज KL राहुल भी आज पूरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कुछ नहीं कर पाए। ऋषभ पंत का तो ब्रेन फेड बार बार होता रहता है, बार बार शायद उनकी वायरिंग फिर से करानी पड़ती है कि भाई ढंग से खेल लो। मैं ऐसा ही खेलता हूं, मैं बाहर के खेलता हूं, दुनिया कह रही है वो वैसे ही खेलते हैं। भाई प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ना। हाल देखो, वो 6 विकेट ले गया बाहर को, आंसर उस पर लप्पा घुमा रहे हो। बट घूम फिर के वही बात आ जाती है, जब तक आपके जो पैडी अपटन ने बोला कि मोस्ट इनसिक्योर, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक पर्सन टू बी अराउंड वाज गौतम गंभीर। अगर पैडी अपटन खुद बोल रहा है, जो खुद मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है, मेंटल कंडीशनिंग के लिए काम करता है, कहता है मेरी कंडीशन खराब हो गई भाई इसका काम करके, ये नहीं सुधरा, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने बेस्ट दिया लेकिन इफेक्टिव नहीं था। तो अगर ड्रेसिंग रूम के अंदर ऐसा माहौल है जहां इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, पेसिमिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, सच बता रहा हूं मैं आपको, मुझे पहले भी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे ये कि चलो भाई ये इज्जत बचाने के लिए फाइट कर सकते हैं, बट होता क्या है कि जब आप इस सिचुएशन में आते ना, फिर आपको कभी बॉल अच्छी पड़ जाती है, कभी कोई रन आउट हो जाता है, कभी कोई, जैसे बारकम की आज कैच देखो, क्या कैच करिए, कोलैप्स बहुत जल्दी ये मैच बचाना बहुत मुश्किल है। या फिर इस पिचेस में जो कुछ ऑड बॉल्स, जो आप जायसवाल की विकेट देख लो या राहुल की कुछ हद तक देख लो, या फिर सुंदर जिस बॉल पे आउट हुए वो देख लो, ऑड बॉल्स तो आपको ऐसी आ रही हैं जिससे आपको डिफिकल्टी होगी। इसीलिए आपको मतलब यहाँ पे अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीतना है, मतलब ड्रॉ कराना है। ड्रॉ ही कर सकते हो आप, कोलैप्स बचा सकते हो बात अपना। यहाँ पे सिंपल सी है कि इनका ना अब लक ने भी साथ छोड़ दिया है। जो ये बीच बीच में कहीं ना कहीं कैसे भी बच जाते थे कुन्नी कन्नी लगा के, कभी बेन स्टोक्स नहीं है, कभी हेजलवुड नहीं है, कभी कोई नहीं है, कभी आपकी बैटिंग, अभी भी तो रबाडा नहीं, कभी कुछ हो गया, अभी भी रबाडा नहीं है, फिर भी लेकिन अब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आप देखो ना 246 पे 7 कर लिया था, 6 कर लिया था आपने, वहां से 500 पड़ गया, कोई इसका जवाब है, कोई जस्टिफिकेशन है? नहीं बनता था। आपको 300 पे इनको बंडल आउट करना चाहिए था, फिर आपसे 300 भी नहीं बने, आपसे आपके किसी बैटर से बैटिंग भी नहीं हुई, 200 नहीं बने, 200 नहीं बने, मैं कह रहा हूं 200 नहीं बने आपके किसी बैटर से। तो अब ऊपर वाला भी इनको जो है वो आईना दिखा रहा है, और सच बात यह है कि आप हो चुके हैं टोटली एक्सपोज। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आज के विराट कोहली को टेस्ट से रिटायर करा के आपने बहुत बड़ा ही ब्लंडर कर दिया? उस टाइम पे चलिए 2-3 साल से उनके रन नहीं थे, मान लिया, लेकिन उस टाइम पे वो आदमी बुरा लग रहा था जिसने आपकी टेस्ट क्रिकेट को बनाया, जिसने आपके टेस्ट क्रिकेट को नंबर 1 मुकाम पे पहुंचाया। उसका थोड़ा सा स्लंप आया बैटिंग में, आपने उसके ऊपर से हाथ खींच लिया और बोला कि भैया यही बेकार है, इन्हीं की वजह से हार रहे हैं, रोहित और विराट की वजह से। पहले विराट की बात करूंगा, विराट का एक्सपीरियंस, विराट की लीडरशिप, आज आपको नजर आ रहा है कि वो आदमी क्या था। जब आप 3 टेस्ट मैच पहले न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो चुके हैं और 2 अब आप साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होने के कगार पे आ गए हो, अपनी कप्तानी में वो व्हाइट वॉश तो छोड़ दो, एक